नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। दोस्तों, G20 ख़त्म हो गया। बताया जा रहा है कि काफ़ी ये सफल रहा G20 का आयोजन। दो चीज़ें ऐसी थी जिस पर सबकी निगाह गई। एक तो कि अफ्रीकी यूनियन को G20 में शामिल कर लिया, जिसको मोदी जी ने वादा किया था अफ्रीकी यूनियन के साथ, और ये कहा जा रहा है कि मोदी की गारंटी थी, पूरी हो गई। दूसरा जो संयुक्त घोषणा पत्र था वो मामला था, जिसके अंदर एक सभी देशों ने मिलकर एक साझा घोषणा पत्र जारी किया, जिसकी उम्मीद लोगों को काफ़ी कम थी। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं G20 में जिसकी तरफ लोगों का अभी कोई खास ध्यान नहीं गया। थोड़ी बहुत खबरें उसकी ज़रूर आई हैं, लेकिन विस्तार से लोगों को उसके बारे में मालूम नहीं। इनमें भी सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कॉरिडोर का निर्माण, जो भारत से लेकर यूरोप तक होना है। और ये कहा जा रहा है कि ये कॉरिडोर बनेगा, काफ़ी फ़ायदा होगा, सारे देश आपस में जुड़ जाएंगे। कुछ लोगों का जो आलोचक है उनका ये कहना है कि ये कागज़ों पर चलेगा और ये केवल हवाई बातें हैं। तो हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग हैं, उनसे समझते हैं कि ये जो स्पेशल कॉरिडोर है, मिडल ईस्ट से होके जाना है, डॉक्टर साहब, ये क्या कॉरिडोर है और इससे क्या फ़ायदा भारत के लोगों को हो सकता है? G20 का बहुत सफल आयोजन हुआ और चीन, रूस, अमेरिका तीनों उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। ये अपने आप में ही बता रहा है वो सफल रहा। तीनों आपस में उनकी कम बनती है। चीन और रूस की दिखने में बनती है पर अंदर से नहीं बनती, और अमेरिका की तो बिल्कुल तीनों से नहीं बनती, सैंक्शन भी लगा रखी। उसके बावजूद मोदी जी की मैं 3 अचीवमेंट एक्स्ट्रा मानता हूँ। G20 को तो 21 करना मतलब 55 गरीब देश, पिछड़े देश, जो अफ्रीका महाद्वीप है, जो लगभग 1/6 हिस्सा है आबादी में भी, संसाधन में भी, परंतु गरीबी में बहुत आगे था। उसको जो सबका साथ लेके चलने वाली बात का एक वायदा किया था मोदी ने 1 साल पहले, 55 देशों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। और सबको एक स्तर पे ला देना कि सबसे अमीर लोग भी जहाँ हैं G7 के सभी लोग G20 में हैं। यूरोपियन यूनियन है, वो भी लगभग 30-32 देश है, और ये 55 तो ओवरऑल 100 देश हो गए इसमें। 100 देश का मतलब लगभग 90% पूरे विश्व की जनसंख्या, क्षेत्रफल, तो बहुत बड़ी चीज। परंतु इसके साथ 2-3 चीज़ें और हो गई हैं ऑन द साइड लाइन, जिसको बोलते हैं। एक तो बायोफ्यूल अलायंस की जो डिपेंडेंस है कार्बन फ्यूल्स पे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के नाम पर। कोयले से बचने के लिए पेट्रोलियम पे गए, पर प्रदूषण तो बढ़ा, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ी। तो उसके लिए मोदी जी ने अपने सोलर अलायंस को 6-7 साल पहले, और उसका अलायंस के हम एक प्रवर्तक हैं और एक किस्म से उसका हेडक्वार्टर हमारे हैं। अब नई चीज़ जिसको हम तो लगे हुए थे, गडकरी जी तो विशेष तौर पर, किसान को गन्ना सस्ता ना हो जाए, चीनी सस्ती हो जाए तो मिल बंद हो जाएंगे। और गन्ने से क्यों, फिर आज बायोफ्यूल्स का अर्थ तो गेहूं से बना लो, चावल से, जो चीज़ फालतू है उसको फ्यूल में कन्वर्ट करने के लिए भारत ने टेक्नोलॉजी भी डेवलप की, ब्राज़ील ने भी, कई देशों ने की। अब 11 देशों का एक अलायंस बना दिया मोदी जी ने, बायोफ्यूल्स अलायंस, जिसके अंदर सऊदी अरब भी शामिल है, जिसको इनडायरेक्टली नुकसान होगा, क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो अरब देशों को। मोदी जी ने सबको समझाया, अरे अगली पीढ़ियों का देख लो भाई। तो सबने देखा, तो ब्राज़ील भी शामिल हुआ, अमेरिका भी हुआ और सऊदी अरब भी हुआ। इस प्रकार से 2 ऑब्जर्वर देश भी हुए। तो बायोफ्यूल अलायंस बना दिया हमने, और उसको 20% तक पेट्रोल में इसका मिश्रण भारत तो अचीव कर देगा 2025 तक, पूरे विश्व में होगा। तो इसके कारण से मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा काम किसानों के हित में भी होगा। कृषि के उपज जो खराब हो जाए तो उनसे बायोफ्यूल बना लो, तो एक विकल्प मिल गया लोगों को। परंतु एक सबसे बड़ा जो निकला है इससे, उसका जो आपने अभी जिक्र किया, भारत से लेकर मिडल ईस्ट, और मिडल ईस्ट को जोड़ते हुए आगे फिर यूरोप तक इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो तो हो जाएगा एक किस्म से, उसको साउथ और नॉर्थ जोड़ेगा वहाँ, और हम यहाँ जोड़ रहे हैं ईस्ट वेस्ट को। अभी कॉरिडोर क्या है, बहुत ही मैं समझता हूँ एम्बिशियस, बहुत ही टेक्निकली बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है। समझना समझाना बहुत टेढ़ा यूँ हो कि अभी मेरे जैसे को भी समझने में, मतलब हजारों किलोमीटर का जो रास्ता बना, मतलब वो लगभग 6000 किलोमीटर का, जिसमें 4000 किलोमीटर का वो वाया सी भी है। उसमें समुद्र में से, समुद्र के तल से भी कितना नीचे जाना पड़ेगा, कितने चौड़े चौड़े वो उसमें वो
ट्यूब रेलवे जैसे चलती हो, वैक्यूम में चलने वाली, वो इसमें 3 वो बनेंगे खंड, एक जाने का एक आने का। पैरेलल हाइड्रोजन को हम बनाएंगे सस्ती, जो पर्यावरण के अनुकूल है। वो हाइड्रोजन यूरोप को देनी है हमने। यूरोप में क्या चीज़ ज़्यादा है, वहाँ से आनी है। सऊदी अरब से तेल भारत में आना है, तो वो पाइपलाइन मल्टीपर्पज़, उसी में आपके केबल जाने हैं, जो ये वेवलेंथ और ये सारी चीज़ें हैं। बिजली फालतू है जहाँ, तो जैसे ग्रिड हमारा भारत का ग्रिड है, भारत में भी नॉर्दर्न ग्रिड, साउदर्न ग्रिड, ईस्टर्न ग्रिड, ये पूरे विश्व को एक किस्म से जहाँ पावर शॉर्टेज है, तुरंत एक दूसरे से कंप्यूटर पे ही सारी चीज़ होंगी और एक दूसरा देश को दे के एक किस्म से पूरे विश्व को एक धरती, एक पृथ्वी जो हम कह रहे हैं, वन फैमिली और वन फ्यूचर, तीनों चीज़ों का इसमें समावेश एक प्रोजेक्ट में है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई। जैसे आपने कहा कि इसमें जो सामग्री का आदान प्रदान भी होगा और लोगों के आवागमन के लिए भी रास्ता रहेगा पूरा। हाँ, और वेवलेंथ का भी, जिसको आम आदमी नहीं समझ पाए, अगर आपने ये जो चलाते हैं जितने हम, वेवलेंथ का भी तो सारा खेल है, स्पीड से इंटरनेट का उसकी स्पीड बहुत बढ़ेगी और उसी में से आपको कल पानी भी भेजना है। और अरब कंट्रीज़ में पानी नहीं है पीना, तो हम अपने ही समुद्र के पानी को साफ़ करके पीने के लायक बना के वहाँ से भेज दिया। तो पाइपलाइन मल्टीपर्पज़ काम आएंगी। हमारा भाड़ा 40% वो घट जाएगा। टाइम जो 3 महीने लग जाते हैं जर्मन सामान भेजने में, 2.5-3 महीने, वो काम सारा 1 महीने के अंदर पहुंच जाया करेगा। ख़ास तौर पे जो लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं, जिनकी समुद्री सीमाएं नहीं मिलती, ऐसे बहुत से देश हैं यूरोप के, उनको बहुत राहत मिल गई। चीन का एक बहुत बड़ा जो एम्बिशन था कि उसने ट्रैक कैसे लंबे बनाए थे, चीन से यूरोप तक चालू है। 100 रैक एक बार लगते हैं, 100, और 5-5, 6-6 इंजन लगते हैं। तो उसको ये हो गया था, उसका सामान सस्ता पहुँचे, तो हमने ये विकल्प जो है, अब इसमें अमेरिका का इंटरेस्ट क्या है कोई। लेकिन जो आपने बताया डॉक्टर साहब, ये तो बड़ा कल्पनातीत सा लगता है, इतना हैरानी वाली चीज़ है और बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट भी, और लगता है कि इसको लंबा समय लगेगा बनने में, पैसा बहुत चाहिए। पैसा निश्चित तौर पर, मेरा मानना है ये कम से कम ज़्यादा जो प्रोजेक्ट है, ये कम से कम 5 लाख करोड़ का बैठेगा। ये एक हिस्सा जो समुद्र वाला ही, आगे वाला तो अलग है, प्लस संसाधन, टेक्नोलॉजी। तो जैसे फ्रांस का टेक्नोलॉजी मैं दूंगा, मेरे पास जो हैं, सब कंपनियां विश्व की बड़ी बड़ी जुड़ेंगी। हमारी लार्सन ट्यूब्रो जुड़ेगी, टाटा जुड़ेगा, हमारे वैगन बनाने वाले जुड़ेंगे। आखिर कितनी चीज़ें आएंगी। तो इसीलिए आपने देखा 2 दिन में शेयर मार्केट में कौन कौन सी चीज़ इसमें लगेंगी, क्योंकि ये तो कल्पना के आधार ही है ना। तो चाइना ने कहा है, उनका जो सबसे बड़ा अखबार है, उनका ये तो कागज़ों पर रहने वाला है, कैसे बनेगा, अमेरिका को क्या इंटरेस्ट है, जापान को क्यों पैसा देंगे, वो नेगेटिव पॉइंट। भाई जापान को इंटरेस्ट और अमेरिका को एक इंटरेस्ट है कि चाइना जो एक राक्षस है, ड्रैगन, वो ड्रैगन पूरे विश्व को हड़पना चाह रहा है। तो उससे बाकी लोगों को राहत देने के लिए ही अफ्रीका को जोड़ा है, वो कर्ज में डूबे हुए। इससे क्या होगा, भाड़ा कम लगेगा, तो चीन से मुकाबला कौन करेगा, भारत ही कर सकता है। मतलब टक्कर भी चाइना को देनी है और उसका एक अधिकार है वो भी खत्म करना है। और उसको लिए सक्षम हम हैं, क्योंकि आबादी में भी बराबर, फौज में भी बराबर, टेक्नोलॉजी में भी हम बराबर पहुंच गए हैं। तो आर्थिक रूप से भी हम 18वीं शताब्दी तक चीन से 10 गुना बड़े थे। 20% हमारा जीडीपी पूरे विश्व का था, जो घट के 4 रह गया था 47 में। और 17वीं 18वीं शताब्दी के बाद इंग्लैंड पैदा हुआ, अमेरिका पैदा। तो आज उनको क्या लगता है कि भारत से मित्रता सबके हित में, कि भारत की दुश्मनी किसी से नहीं। भारत एकमात्र देश है जिसको किसी को खतरा नहीं है भारत से। भारत सबसे मित्रता को निभाता है। भारत पाकिस्तान को भी अगर आज वो मांगे तो गेहूं भेजने को तैयार है, अफगानिस्तान को तो भेजा ही है। हाँ डॉक्टर साहब, लेकिन आपने जो नक्शा रखा है, जो प्रारूप रखा है इसका, जो मिडिल ईस्ट का कॉरिडोर बनेगा, कब तक उम्मीद है ये शुरू हो जाएगा? मुझे लगता है ये 2025 तक इसकी जो वो आपके पास सामने नक्शे वक्शे सब आ जाएंगे, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आ जाएगी और 2025 तक काम शुरू हो जाएगा। और 2030-32 तक ये जो साकार रूप में आप हम देख सकेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। मतलब समुद्र के रास्ते, सड़क के रास्ते सीधे जो है यूरोप तक जा सकेंगे यहाँ से लोग? बिल्कुल जा सकेंगे, आप हम भी जाएंगे, हमारा सामान भी जाएगा, जा भी सकेंगे, आ भी सकेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग ने विस्तार से बताया कि किस प्रकार से मिडल ईस्ट से कॉरिडोर जो बनाने का प्रारूप और जो प्रस्ताव पास किया है वो बहुत जल्द सिरे चढ़ेगा। हालांकि 5 लाख करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट होगा, लेकिन अगले 5-7 साल में ऐसा लगता है कि इसको शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि विश्व के सभी देशों ने मिलकर कमर कस ली है और इससे खास तौर से मिडल ईस्ट को भी काफ़ी फायदा होगा भारत के साथ साथ। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।